एक बात बताता हूँ आपको मैं, ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, कभी भी ये मत सोचना कि जब परीक्षा पास में आएगी हम सब पढ़ाई करेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ऐसा गलत कर रहे हैं। इस बात को मैं साबित करूं? आपका नाम क्या है? ठीक है। आपको खाने में क्या पसंद है? खिचड़ी। मीठे में क्या पसंद है? मीठे में गुलाब जामुन। देखो इनको ना मीठे में गुलाब जामुन पसंद है। यहाँ से एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। मान लो यहाँ पे हमारे पास, इधर देखो मेरी तरफ, मानना है आपने, ठीक है? मान लो हमारे पास यहाँ पे 10,000 गुलाब जामुन रखे होंगे और मैं आपसे कह रहा हूँ अभी के अभी सारे खा जाओ क्योंकि आपको पसंद है, तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा तो हमें शुगर भी हो सकता है। हाँ देखो उन्होंने जवाब दिया कि बहुत ज़्यादा होगा तो शुगर भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा है हम नहीं खा सकते। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं हर दिन 2 या 3 खाऊं तो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में खा जाऊंगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक ही दिन में सारे खाने मुश्किल है बच्चों। यही बात हमारी पढ़ाई पे भी लागू होती है। हमारे पास किताब होती है ना, उस किताब में बहुत सारे पेज होते हैं ना, होते हैं ना 50, 60, 100 पेज होते हैं। आपसे आपके अध्यापक हैं एक ही दिन में सारे पेज पढ़ डालिए, क्या आप पढ़ लेंगे? जब आप एक ही दिन में 1000 गुलाब जामुन नहीं खा सकते, हालांकि आपको बहुत पसंद है, तो ये एक किताब जिसमें बहुत सारे पेज हैं कैसे पढ़ेंगे? लेकिन आप हर दिन 1 या 2 या 3 गुलाब जामुन खाएंगे तो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ख़त्म कर देंगे। ठीक वैसे ही पढ़ाई है, आप हर दिन 1 पेज 2 पेज आराम से पढ़िए, समझिए, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में पूरी किताब आप पढ़ लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये बात याद रखनी है कि आपने कभी भी लास्ट नाइट फाइट करके एग्ज़ाम क्रैक करने का नहीं सोचना। हर दिन पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना आपकी मुट्ठी में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कहने का मतलब है जो आप पढ़ रहे हैं आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। आपके अध्यापक या कोई भी आपसे उससे संबंधित सवाल पूछता है तो आप उसका जवाब आसानी से दे दें, ठीक है? और कोशिश करें जो भी आप पढ़ते हैं गतिविधियों के माध्यम से पढ़ें, तो उसका इमेज बना के, ठीक है? क्या बनाना है? इमेज। आपने देखा होगा जब भी हम कोई टीवी में कोई शो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, हमारे सामने इमेज चलती है ना, तो हमें वो लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है? तो जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इमेज बना के पढ़ेंगे, गतिविधियों के माध्यम से पढ़ेंगे, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और पढ़ना हमेशा बैठ के है, ठीक है? आप टेबल ले, चेयर ले, बैठ के पढ़िए। अभी सर्दियों का दिन आ गया है, बच्चे क्या करते हैं घर में बेड पे लेट जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। बेटा जिस अवस्था में आप पढ़ाई करेंगे, याद करेंगे, उसी अवस्था में आपका ब्रेन उसको रिकॉल करेगा। अगर आप सो के पढ़ रहे हैं तो सो के याद आएगा वो। एग्ज़ाम कभी सो के नहीं होते, कैसे होते हैं? बैठ के होते हैं। इसलिए पढ़ाई हमेशा बैठ के करनी चाहिए। अध्यापक हमेशा आपसे क्या कहते हैं कि बैठ के पढ़ाई करिए।